निर्माण संबंधी जो संविधान समिति बनी है, जिनको ये निर्देश मिला है कि आप पूरे बिहार में घूम घूम कर आम लोगों की सहमति लेकर पार्टी की नीति का निर्धारण करें, क्योंकि हमारे जो नीति निर्धारक हैं प्रशांत जी, वो चाहते हैं कि परंपरा से हटकर जो पुरानी रवायात हैं, पार्टियां बनती हैं, टूटती हैं, नीति अपने से बनाती हैं, लोगों पर थोपती है। तो हमारे जो सूत्रधार प्रशांत जी हैं, उनका कहना है कि ये जो जन स्वराज जो पार्टी बनेगी, दल बनेगा, कांग्रेस बनेगा, ये किसी की पार्टी नहीं होगी, ये बिहार की जनता की पार्टी होगी, जनता की पार्टी की संस्था। इसलिए जनता की पार्टी जब बनेगी तो उसको बनाने के लिए हमको जनता से राय लेनी होगी, न कि हम पार्टी बना के उस पर थोपने का काम करेंगे। इसी संदर्भ में आज ये छोटी सी बैठक रखी गई है। गर्जे इसको हम लोग लाड़ी स्केल में आम जनता के बीच ले जाएंगे। इत्तेफाक से मैं भी पटना में था, सवेरे पहुंचा हूँ। हमारे जितने पदाधिकारी हैं, हमारे संयोजक जिला के तारिक बाबू हमारे साथी पटना में थे, सब हम लोग सुबह पहुँचे हैं। आनंद खाने में कुछ हमारे सरोज बाबू को समझ में आई कि कुछ लोगों को लेकर हम लोग मशवरा कर लें। बार का कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग ही अगर अच्छी राय दे दें, अच्छी बात आ जाए, तो वो आगे चल के बहुत बड़ी बात है। आज के इस सभा में मौजूद हमारे जिला अध्यक्षा रजिया सुल्ताना और साहिस्ता तबस्सुम जी, हमारे जिला के संयोजक तारिक अनवर साहब, हमारे बीच बैठे हुए मौलाना गुलाम सरवर अजहरी साहब, अखलाकुर रहमान साहब, अफसाक साहब, पूर्व मुखिया रजक जी, और हमारे बुजुर्ग जितने सारे लोग, कलीमुद्दीन साहब, हमारे चेयरमैन साहब, सारे लोग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मुख्तार साहब पहुँचे हुए हैं हमारे, आप लोगों का शुक्रगुजार हैं कि इस बैठक में आए हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। दरअसल बताने की बात है कि मैंने पहले कहा कि हम आपसे पूछ कर दल बनाएंगे। मेरे दल का सिद्धांत क्या होना चाहिए, इसका सिंबल क्या होना चाहिए, इसका झंडे का रंग क्या होना चाहिए, इस पार्टी का नारा क्या होना चाहिए। इसी संदर्भ में आप लोगों से हम लोग को बातचीत करनी है। ये सभा नहीं है, भाषण का वक्त नहीं है। जैसा कि पढ़ के सुनाया गया है कि अभी हमारा पार्टी एक जन स्वराज अभियान के तहत चलेगी। ये जन स्वराज कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। हम यहाँ पर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं। जंग आज़ादी की लड़ाई में जब जाइएगा तो चोरा चोरी और जलियांवाला बाग कांड होने के बाद कांग्रेस में इख्तलाफ हो गया था। कांग्रेस के बैनर तले जंग आज़ादी लड़ी जा रही थी, लेकिन ये जो दो घटना हुई उससे इख्तलाफ हो गया। उसमें गांधी जी का विचार कुछ अलग था और उसमें हमारे सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू जी का कुछ अलग विचार था। गांधी जी का कहना था कि चलो बर्दाश्त करते चलो, एक दिन तो आज़ादी देना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे मोतीलाल नेहरू जी, शायद आप लोग जानते होंगे, ये जवाहरलाल नेहरू से जी के पिताजी थे, बहुत बड़े जमींदार थे। अगर कहा जाए कि जंग आज़ादी की लड़ाई में अगर उसको संचालन करने के लिए पीछे से व्यय किया तो मोतीलाल नेहरू का परिवार था। तो उन्होंने गांधी जी से झगड़ा करके अपना एक अलग पार्टी बना लिया कि कांग्रेस के बैनर तले नहीं हुआ। उन्होंने जन स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। फिर बाद में सब लोग मेल मिलाप हुआ, सब लोग फिर मिल गए। ये कोई नई बात नहीं। जन स्वराज का मतलब जनता का राज। गांधी का जो सपना था कि उसमें हर एक आदमी का, जो नीचे से नीचे तक के निचले स्तर में से लेके हो जो बड़े इसमें हो, सारे लोगों की सामूहिक भागीदारी चाहिए, सब लोगों को। तो दल आप लोग देखे 75-76 साल लगभग बीत चुका हमारा। दल बनी, दल टूटा, सरकारें बनी, सरकारें बदली, लेकिन हमारे समाज के परिस्थिति हालात में कोई बदलाव हमको नजर नहीं आया। तो प्रशांत किशोर जी के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं कि ITN है। उन्होंने अपना 10 साल जिंदगी अमेरिका में काम किया। उसके बाद वो भारत आए, या लोगों को सलाह मशवरा देके उसको आगे, चाहे वो बिजनेस के लाइन में हो, सियासत के लाइन में हो, या अन्य कोई सरकार को सुझाव का मामले हो, अब तक वो नीतिकार
रणनीतिकार के रूप में काम कर रहे थे। जब वो 2014 में मोदी जी का कैंपिंग की, मोदी जी के लिए काम किया, उनके चुनाव के लिए काम किया, तो मोदी जी को सफलता मिली और आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। फिर उनको दूसरे लोगों ने कहा, जगनमोहन रेड्डी साहब ने कहा कि मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा समर्थन कीजिए, हमको रास्ता दिखाइए कैसे हम चुनाव जीतेंगे, वो भी जीत गए। उसके बाद अखिलेश जी ने कहा कि हमारा रणनीति बनाइए, हम कैसे जीतेंगे, वो भी चुनाव जीत गए। इस तरह बंगाल ममता जी बोली कि भाई मेरे यहाँ आओ, तो हम प्रोफेशनल थे, वो पेशेवर, जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं, हमको इतना पैसा चाहिए, मैं आपके लिए काम करूंगा। कल तक वो पेशेवर थे, लेकिन आज 2.5-3 साल पहले उन्होंने संकल्प किया। वो जब बिहार घूमा, बंगाल घूमा, पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, तो उसको पता चला कि हमारी समाज की हालत क्या है, हमारे लोगों की दशा और दिशा क्या है। तो उनके दिमाग में आई कि मैं दूसरे के लिए काम क्यों करूं, मैं वही काम अपने लिए और विशेषकर यहाँ के अवाम के लिए क्यों नहीं करूं। उन्होंने एक पॉलिसी अपनाया, उसके लिए मुसलसल वो 2.5 साल से काम कर रहे हैं, जो आप लोग सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप लोग हर दिन देखते हैं। उसी क्रम में उन्होंने बिहार में इसकी शुरुआत की। बिहार क्रांति की धरती है, हमें जंग आज़ादी मिली, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चंपारण की धरती से। गांधी जी ने जंग आज़ादी की शुरुआत, लड़ाई की शुरुआत कहाँ से की? चंपारण से की। हमारे प्रसाद जी ने भी उसी धरती को नमन किया और उसी धरती से वो आगे बढ़ने का काम किया और पूरे बिहार में लोगों से मिलके एक आदमी के दुख सुख के बारे में जान के ये तय किया कि ये जन स्वराज अब तक अभियान था, लोगों को जागरूक करने का एक अभियान था। लेकिन सब लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं इसी को एक दल का रूप दिया जाए, जिसमें बिहार के हित की बात की जाए, बिहार के आम जनता की बात की जाए। सरकारें बदली, परिस्थिति कभी नहीं बदली। मोटा मोटी आज़ादी के बाद 10 दशकों के बाद, 70 के दशक के बाद भारत की राजनीति में जो गिरावटें आई है, पार्टी के चरित्र में जो गिरावट आई है, उनके नीति में जो गिरावटें आई है, वो आप लोग भली भांति जानते हैं। आज मोटा मोटी तौर पर किसी पार्टी का कोई सिद्धांत रहा है, न कोई उसूल रहा है, न कोई नीति है, न उसके पास कोई कार्यक्रम है। आज ये दल उस दल से समझौता कर लेता है, दूसरे दिन दूसरा दल से समझौता कर लेता है, चौथे दिन तीसरा चौथा दल से समझौता कर लेता है। आज सरकार बनती है, कल गिर जाती है। वही अल्टू से पलटू, पलटू से अल्टू, अल्टू से पलटू, यही हो रहा है। सरकार कुर्सी तो बदल जाता है, आपका सत्ता तो मिल गया आपको, लेकिन जनता के हालत में, समाज के हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसलिए जन स्वराज के हमारे सभी साथियों ने, हमारे सर्वा हमारे नेता ने, प्रसाद जी ने सोचा कि हम बिहार की जनताओं से मिलकर एक ऐसा दल बनाए जिसमें समाज के हर वर्ग में, आज भी संविधान में है, महिलाओं को 2-4 महिला को रख दिया, महिला की भागीदारी नहीं हुई। हमारे दलित भाई हैं, उसकी भागीदारी गढ़चे निश्चित कर गई है, निश्चित कर दिया गया है कि बिहार विधानसभा में 10 सीट, 15 सीट, 20 सीट, 40 सीट लड़ेगा। लेकिन कैसे लोग लड़ेंगे? उस दलित में जो मजबूत होगा, जो बाहुबली होगा, उस दलित में जिसके पास पैसा होगा, उसके पास धनबल। दलित का अगर कोई मजबूत लड़का, मजबूत आदमी, कोई गरीब का बेटा अगर मजबूत है तो उसको अवसर नहीं मिलेगा। इसी तरह किसी में भी वही हाल हुआ, बैकवर्ड कम्युनिटी में भी वही हाल हुआ। बैकवर्ड में आरक्षण मिला, लेकिन आरक्षण किन लोगों को मिला? जो बैकवर्ड में मजबूत थे, जो दबंग थे, जो बाहुबली थे, जो धनबली थे, उनको मिला। इसी तरह माइनॉरिटी में भी अल्पसंख्यक में का तो हिस्सा ही नहीं मिला। अगर 2-4 हिस्सा % मिल भी गया तो कैसे लोगों को मिला? जो बड़े घर का था, जमींदार परिवार से था शुरू के दिनों में, बाद के दिनों में जो बाहुबली हुआ उसको मिला, आज के दिनों में जो धनबली है उसको हिस्सा मिल रहा है। आम हमारे माइनॉरिटी में, हमारे अल्पसंख्यक में भी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं, अच्छी अच्छी सलाहियतें हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन क्योंकि उसके पास धन नहीं है, उसके पास बाहुबल नहीं है, इसलिए उसका अप्रोच वहां तक
नहीं हो पाता है, इसलिए माननीय जी का कोटा पूरा करना है। देखो भाई, किशनगंज में कौन सबसे बड़ा धन वाला है, उसी को टिकट दे दो, पैसा भी मिल जाएगा, पैसे के बल पर हम चुनाव जीत भी जाएंगे। यही हो रहा है। मैं उदाहरण देता हूँ, अभी